allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. What the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to... डॉक्टर जयशंकर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो कौम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क आए हैं और वो बात कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको जो है वो उसको एनहांस किया जाए। ये बात है इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबर के चक्कर में आया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि उसको रोका जाए, जारी बात है। तो ये पाकिस्तान की ये कोशिश कितनी को कारगर हो सकती है? तो बिलावल साहब कुछ कर पाएंगे इस वाले से या कि बस गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन? वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है। जिससे मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके यहाँ पे, और ही इज टू यंग मैटर ऑफ फैक्ट। वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो वो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है तो क्या उसको अपना डायरेक्टर बयान करेंगे। इस वक्त आपका नंबर वन इशू सिर्फ इकॉनमी है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना, देयर इज नो मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एप्पल टू ऑरेंजेस हैं। और इस वक्त मुझे ये बताएं, जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर, तो आप किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके इस मामला हो तो वो भी मजाक बन जाता है। दूसरी तरफ आपने ये बात सही की, हमारी कोई सुनता ही नहीं, यानी पूरी दुनिया में कोई हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। यानी हमने अपना इमेज इस तरह का बना लिया कि हम कोई केस लेके जाते हैं कि अगर चले आपके पास अगर सबूत है और आप लेकर जाए तो आपको पहले आप तो देखें पाकिस्तान की दुनिया में क्रेडिबिलिटी जीरो कब से हुई है? सिंस कारगिल। दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ कि दो प्राइम मिनिस्टर मिले और अमन के मुतालिक डॉक्यूमेंट साइन कर लें और उसके बाद आपकी ही आर्मी जाके उसको सारा सैबोटाज कर दे। दुनिया में मजाक उड़ गया था और उस दिन से दुनिया को कोई पाकिस्तान की बातों पे एतबार नहीं। इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबर के चक्कर में आया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि उसको रोका जाए, जारी बात है। तो ये पाकिस्तान की ये कोशिश कितनी को कारगर हो सकती है? क्योंकि ये पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर के जैसे रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो अगर उस तरह की जब चीजें नहीं हुई तो इंडिया को तो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं है। और इससे पहले आपको पता है ओबामा और बहुत सारे और मुल्क जो है वो इंडिया जा कर कह चुके हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे परमानेंट बने सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो बिलावल साहब कुछ कर पाएंगे इस वाले से या कि बस गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन? वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब आने का हो सकता है ये ट्रिप हो के कोई मैंने प्रोटेस्ट करना जाके यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी पीआर अपने नेटवर्किंग के लिए आते हैं क्योंकि ख्वाब देख रहे हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और वो मैंने और इस वक्त देयर इज नो मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एप्पल टू ऑरेंजेस हैं। और इस वक्त मुझे ये बताएं, जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर, तो आप किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं जहां पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रींगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं। आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? मेरा इट्स नॉट पॉसिबल। ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई नैरेटिव है बेचने के लिए। आप दहशतगर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको लोग यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matters। और दूसरी आवाज जितनी थोड़ी बहुत थी वो आपके साइफर ने निकाल दी। खान साहब ने दुनिया को बताया कि यू कैनॉट ट्रस्ट अस, यू कैनॉट ट्रस्ट अस। तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके यहाँ पे, और ही इज टू यंग मैटर ऑफ फैक्ट। वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है तो क्या उसको अपना डायरेक्टर बयान करेंगे। इस वक्त आपका नंबर वन इशू सिर्फ इकॉनमी है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते, पाकिस्तान कुछ पैसे बच जाते। यहाँ आएंगे, महंगे होटलों में फिरेंगे, महंगी गाड़ियों में फिरेंगे और सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे। यहाँ अपनी माँ के चंद दोस्तों को मिलके चले जाएंगे और अंग्रेजी अपनी उसकी एक्सरसाइज कर जाएंगे, अंग्रेजी किस तरह बोलनी है।
इस मामला हो तो वो भी मजाक बन जाता है। दूसरी तरफ आपने ये बात सही की, हमारी कोई सुनता ही नहीं, यानी पूरी दुनिया में कोई हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। यानी हमने अपना इमेज इस तरह का बना लिया है कि हम कोई केस लेके जाते हैं कि अगर चले आपके पास अगर सबूत है और आप लेकर जाए तो आपको पहले आप तो इसी देखें पाकिस्तान की दुनिया में क्रेडिबिलिटी जीरो कब से हुई है? सिंस कारगिल। दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ कि दो प्राइम मिनिस्टर मिले और अमन के मुतल्लिक डॉक्यूमेंट साइन कर लें और उसके बाद आपकी ही आर्मी जाके उसको सारा सैबोटाज कर दे। दुनिया में मजाक उड़ गया था और उस दिन से दुनिया को कोई पाकिस्तान की बातों पे एतबार नहीं है। वो अब थ्रेटन फील नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि चारों जंगों में पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया और पाकिस्तान का दिवालिया हो गया है। और उन्हें क्या चाहिए? ये दिवालिया उन्होंने नहीं किया, ये हमने खुद किया, माफ करना। जी उनके साथ आपने जंगे करके 1 इंच तो उनसे ले नहीं सके। हम्म। एक हिस्सा आपका टूट के तो उधर हो गया, तो आपने गेन क्या किया उसके अंदर? तो वो आपको मजीद क्यों करेंगे व्हेन यू आर ऑलरेडी ऑन योर नीज? हर जगह तो आप जाके भीख मांग रहे हैं। The success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed and deliver peace in our region. Obviously, focus today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो दोनों पहुंचे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि जहां भारत की दावेदारी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए पेश की, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री तो इसे विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एस जयशंकर ने ऐसा बिलावल भुट्टो को धोया, वे बीच में ही मीटिंग छोड़कर निकल पड़े। पाकिस्तानी मीडिया भी यह कबूल कर रहा है कि एस जयशंकर के सामने बिलावल अभी बच्चा है। यूनाइटेड नेशन में स्थायी यानी परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। भारत के विश्व जो यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देश हैं, उनमें से अधिकांश देशों का समर्थन भारत को मिल चुका है। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन हैं, इन 5 में से 4 चीन को छोड़कर सभी ने भारत की दावेदारी को एक स्वर में कबूल किया है। चीन सीधे तो भारत का विरोध तो नहीं करता है, लेकिन वह पाकिस्तान के माध्यम से भारत का विरोध करता है। अब के बार भी जब यूनाइटेड नेशन में एस जयशंकर ने भारत के उसी दावेदारी को सबके समक्ष रखा और कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की माने तो भारत जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सामरिक शक्ति के हिसाब से भी
फायर पावर इंडेक्स जो 2022 में प्रकाशित किया गया है, उसमें भारत को विश्व की तीसरी बड़ी सामरिक शक्ति माना गया है। साथ ही भारत के बारे में आगे कहा जा रहा है कि आगामी आने वाले समय में यह सदी भारत की होने वाली है और भारत की अर्थव्यवस्था भारत सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।